लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव के नाम से आवंटित बंगला अब अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री लखींद्र पासवान को आवंटित कर दिया गया है। बंगले में शिफ्ट करने से पहले बंगले का मुआयना करने आए लखींद्र पासवान ने तेज प्रताप पर गंभीर आरोप लगाए। हमारे संवाददाता आशुतोष के साथ बातचीत में क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। प्रीमो लालू प्रसाद के बड़े बेटे का ये बंगला था जो अब मंत्री लखींद्र पासवान जी को अधिकृत तौर पे यानी आधिकारिक तौर पे दे दिया गया है। लखींद्र जी, ये बिल्डिंग पहले तेज प्रताप यादव का हुआ करता था, अब आप के अधीन है, किस तरह से इसको देख रहे हैं? देखिए, बिल्डिंग किसी के अधीन नहीं होता है। ये परंपरा है, जो माननीय विधायक होते हैं, जो माननीय मंत्री होते हैं, उनको बंगला सरकार जो है आवंटित करती है। उसी कड़ी में जब तक विधायक तेज प्रताप जी थे उनके नाम से आवंटित था, मंत्री थे। आज वो नहीं है तो उनके नाम से आवंटित नहीं है, बंगला मेरे नाम से आवंटित हुआ है। और इस बंगला में जब हम आए हैं तो देख रहे हैं, अभी तो काम शुरू हो गया है। पूरा खंडहर बंगला है, इसमें तो कुछ है भी नहीं। न पंखा मिलेगा, न बिजली के तार मिलेगा, न कहीं खम्मा मिलेगा, न एक कुर्सी मिलेगा, न एक टेबल मिलेगा, न कोई सोफा मिलेगा, कुछ नहीं है। अब जाकर अंदर देखिए, हम लोग को भी सरकारी बंगला मिला है, उसमें समुचित सुविधा, अब नहीं जाने तेज प्रताप जी को इससे सुविधा मिला था या नहीं मिला था। फिलहाल इस बंगला में कुछ नहीं है, खंडहर है। अब अपने पदाधिकारी जो है काम करवा रहे हैं विभाग के। बहुत जल्दी ये बंगला कंप्लीट जब हो जाएगा तो एक आध सप्ताह के अंदर हम शिफ्ट कर जाएंगे। भवन निर्माण विभाग से सूची भी मिली होगी कि इस बंगला के नाम पे क्या क्या चीजें लॉट थी जो होनी चाहिए, वो आपको प्राप्त नहीं हुआ? देखिए, भवन विभाग से अभी तक हमने इसका कोई सूची नहीं लिया। हम लोग समझते हैं अभी जितने नया बंगला बनी है, चाहे पहले से ही बंगला है, या जो भी माननीय विधायक पुराने बंगले में जाते हैं, माननीय मंत्री जाते हैं, तो उनके सुविधा के लिए, उनके क्षेत्र के लोग को आने वाला उन लोगों को सुविधा के लिए, आम जन की सुविधा के लिए कुर्सी, टेबल, सोफा, इस सब का मांग करते हैं। उस तरह पर विभाग व्यवस्था कराती है। उस कड़ी में हम समझते हैं तेज प्रताप जी भी यहाँ मांग किए होंगे सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा, उनको व्यवस्था किया गया होगा। लेकिन फिलहाल वो जब गए तो यहाँ पर कुछ नहीं है। अब वो कहाँ गया ये तब वही बताएंगे, उन्हीं से सवाल लिया जा सकता है, या तो विभाग के लोग बताएंगे। आपने मुआयना किया अंदर जाके? मैंने पूरी मुआयना कर लिया, एक बार आप भी जाकर मुआयना कर लीजिए, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा इसमें। मैंने क्या लग रहा है कि तेज प्रताप जी अपने साथ ले गए? अब जब कुछ भी नहीं है तो बंगला तेज प्रताप जी के था तो कौन ले जाएगा? आप तो नहीं ले जाइएगा, हम तो नहीं ले जाएंगे ना। जो जिनका बंगला होता है, जो बंगला में अधिकृत रूप से रहते हैं, तो उन्हीं पर सवाल उठ सकता है ना, वही ले गए होंगे ना। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आप देख लीजिए, आरोप मेरा नहीं है। इस बंगला खंडहर है, लेकिन आपने पूछा जिसमें कुछ नहीं है तो वास्तव में इसमें कुछ नहीं है, खंडहर है। एक लाइन दिखाना चाहेंगे? एक कदम अगर आप मेरे साथ चलें भारत एक्सप्रेस के साथ, जो तेज प्रताप का बंगला हुआ करता था वो पूरी तरह से खंडहर है। मंत्री लखींद्र पासवान जी भारत एक्सप्रेस की टीम के साथ अंदर दाखिल हैं और हम तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे किस तरह से पंखा भी नहीं, तार भी नहीं, यहाँ तक कि वायरिंग भी इसका नोचा हुआ है। और ये तस्वीरें देखिए, मंत्री महोदय के नाम से ये बंगला आवंटित तो जरूर कर दिया गया है, लेकिन इसके एक एक पार्ट पुर्जे पूरी तरह से नोच लिया गया है। एक तरह से कहें, इसको खाली करने के क्रम में पूरी तरह से बंगले को खाली कर दिया गया है। एक तरह से कहें, एक एक सामान को यहां से हटा दिया गया है। आमतौर पे भवन निर्माण विभाग के तरफ से देखिए, तस्वीरें देखिए, भारत एक्सप्रेस के कैमरे में एक्सक्लूसिव तस्वीर। और मंत्री महोदय इसको मुआयना करते हुए इस बात को लेकर दुखी हैं कि विभाग की ओर से, सरकार की ओर से इन्हें बहुत कुछ मिला होगा। क्या लगता है, बहुत कुछ में से बहुत कुछ चला गया? आप तो वही बता सकते हैं, एक बार उनसे सवाल ले लीजिएगा कि भाई वास्तव में बंगला में जो सरकारी सुविधा के साथ मिलता है वो सरकार की सुविधा के लिए होती है, सरकार का चीज होता है। वह जब तक इसका अधिकारी होते हैं उस रूप से उसका यूज करते हैं, और जो नहीं होता है तो जो उनके बाद आने वाले होते हैं वो यूज करते हैं। लेकिन फिलहाल तो यहाँ कुछ भी नहीं, सबके सब खंडहर है। इस सूचना से भवन निर्माण विभाग को आप अवगत कराएंगे? हाँ, भवन निर्माण विभाग के सब जेई, एसडीओ, ये सब कल भी थे, आज भी हैं, सब लोग देख रहे हैं। कहीं कुछ है भी नहीं, उनको सब जानकारी है। अब इसका जवाब तो जो है उन्हीं को देना चाहिए, जो वास्तव में ये सब कहाँ चला गया। खंडहर है, सब बना हुआ था, क्यों बना हुआ खंडहर है? भारत एक्सप्रेस की टीम मंत्री लखींद्र पासवान के साथ इस बंगले में दाखिल हुई और इस बंगले के अंदर की तस्वीर दिखाई और यह सुनिश्चित किया कि मंत्री महोदय ने जो आरोप लगाए हैं उस आरोप में दम है। यानी बंगला पूरी तरह से खंडहर है और इन्होंने साफ साफ कहा है कि इस बात की सूचना इन्होंने भवन निर्माण विभाग को दे दी है। यानी इस बंगला में जो सरकारी सामान थे वो पूरी तरह से तेज प्रताप यादव अपने साथ ले गए हैं। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।